वेद की ऋचाओं में लिखा है, हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। इसका मतलब हुआ जब तक इस सृष्टि में द्वापर के आदि में सात्विकता थी, जब मनुष्यों ने वेदों की रचना की थी, खासकर वेद व्यास ने, उस समय द्वापर युग सात्विक स्टेज में था या द्वापर युग तामसी स्टेज में था? हैं? सात्विक स्टेज में था। तो सात्विक स्टेज में मनुष्य भी कैसे होंगे? सात्विक स्टेज वाले। उनकी मनोबुद्धि भी सात्विक स्टेज वाली थी। तब उन्होंने लिखा था, तब वो जानते थे, मानते थे कि हम देह नहीं है, हम क्या हैं? आत्मा हैं। और हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही मनुष्य मात्र है। जो सदा काल इस सृष्टि पर गाया हुआ है, अस्तित्व है उसका। कौन है वो मनुष्य मात्र? है? नाम बताओ। है? शंकर। प्रजापिता नाम नहीं शास्त्रों में, शंकर की मान्यता है शास्त्रों में। ये न उसका जन्म होता है, न उसकी महामृत्यु में मृत्यु होती है, न उसका कोई माता है न कोई पिता है। वो तो अनादि है, अजन्मा है। वो ही मनुष्य सृष्टि पर बाप समान है, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, उसका विनाश कभी होता ही नहीं, और सबका विनाश होता है। और विनाश किसका नहीं होता? सत्य का विनाश नहीं होता कि असत्य का विनाश नहीं होता? सत्य का विनाश नहीं होता। और सत्य अनेक होंगे कि सत्य एक ही होगा? ये सारी मनुष्य सृष्टि कलयुग के अंत में झूठ खंड बन जाती है। इस झूठ खंड में सब झूठे, एक ही सच्चा साबित होता है, जो अजर अमर अविनाशी है। महामृत्यु के समय भी वो 5 तत्वों से क्षरित नहीं होता। इसलिए वो भी अक्षर हो जाता है।